नमस्कार मित्रों। जब हम आतंकवादी संगठनों के बारे में बात करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो सभी आतंकवादी संगठनों का एक ही उद्देश्य होता है कि भारत में आतंक फैलाना, दबाव बनाना और इस्लामिक साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाना, चाहे वह कश्मीर के बहाने हो या अन्य प्रकार से। तो जो बड़े आतंकवादी संगठन है, जो घोषित आतंकवादी संगठन है, जो जिम्मेदारियां लेता है, जो बम ब्लास्ट करता है, हत्याएं करता है, वो तो है ही। लेकिन हम उसको क्या कहेंगे जो पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी करता है, आगजनी करता है, जो संभल में पत्थरबाजी करता है, दंगा करता है, जो केरल में, कर्नाटका में, बंगाल में, झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में जिहादी घटना करता है। तो हम जब वर्गीकरण करते हैं तो बड़ा आतंकवादी संगठन, छोटा आतंकवादी संगठन और एक सामान्य अब्दुल जो पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी करता है, या फिर भारत पाकिस्तान का मैच हो, भारत बांग्लादेश का मैच हो, तो वहाँ पर पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करता है, बांग्लादेश के पक्ष में नारेबाजी करता है, तो यह सब भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है। क्योंकि आतंकवादियों का समर्थन करना भी आतंकवाद ही होता है। हम देखते हैं कि कश्मीर में बहुत सारे पुलिस के लोग, सामान्य मतलब पुलिस विभाग में जो कोई मुस्लिम होता है, सामान्य मुस्लिम नागरिक होता है, तो आम सामान्य मुस्लिम हो या किसी सरकारी विभाग में कोई मुस्लिम हो, वह अक्सर पकड़े जाते हैं आतंकवादी संगठनों के लिए कार्य करते हुए। तो लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं कि अच्छे मुस्लिम, बुरे मुस्लिम, तो यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। सब एक जैसे ही होते हैं, सबका उद्देश्य एक ही होता है और पूरी दुनिया भर में यह चल रहा है। तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं भारत में, वह तो हो गया कि इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति है और वह कश्मीर को हड़पना चाहता है। अगर पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने में सफल हो जाता तो ऐसा नहीं है कि वह उससे आगे नहीं बढ़ता और अपना दावा नहीं करता। लेकिन भारत सरकार की नीतियों ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अभी पीओके के बारे में बातें चल रही है कि पीओके को भी वापस लिया जाएगा और पीओके भारत का हिस्सा है, उसे अवश्य ही भारत में मिलाया जाना चाहिए। तो हिंदुओं को यही चीज़ समझना है। हिंदुओं को जाति में बटा हुआ हिंदू, राजनीतिक दलों के कैडर के रूप में बटा हुआ हिंदुओं को यह समझना होगा कि जो इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति है वह पाकिस्तान से ही नहीं चलता है, बांग्लादेश से ही नहीं चलता है। भारत देश में जहाँ कहीं भी मस्जिद मदरसा है, जहाँ कहीं भी अब्दुल का मोहल्ला है, हर उस जगह से इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति चलाई जाती है और उसका सबसे बड़ा अस्त्र होता है भय और दबाव। और इसी भय और दबाव को बनाने के लिए, फैलाने के लिए कभी किसी हिंदू की हत्या होती है, कभी किसी हिंदू महिला के साथ व्यभिचार होता है और सामूहिक रूप से मुसलमान दंगा करता है। यह सब भय और दबाव बनाने की राजनीति होता है। अब शासन प्रशासन संविधान के स्तर पर तो सब देश के नागरिक है, अब्दुल भी देश का नागरिक है, मुसलमान भी देश का नागरिक है, हिंदू भी देश का नागरिक है और सबको समान अधिकार है। लेकिन शासन प्रशासन को अपने नियम कानून को, अपने कार्यशैली को इस हिसाब से ढालना चाहिए, इस हिसाब से बनाना चाहिए कि शासन प्रशासन को भी यह पता हो, न्यायपालिका को भी यह पता हो कि भारत में जितने भी मस्जिद मदरसे हैं, जितने भी अब्दुल हैं, जितना भी मुसलमान है, सब इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और लगा रहता है।
भारत की संप्रभुता तभी सुरक्षित है जब भारतीय संदर्भ में शासन प्रशासन और कानून की विवेचना की जाती है, जो हिंदुओं के आधार पर होता है। अब वक्फ बोर्ड बना दिया गया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया, तो यह वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक आयोग तब बनाया गया है जब धर्म और मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े हो चुके हैं, विभाजन हो चुका है। मुसलमान जब अपना देश ले चुके हैं तो फिर भारत में वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक आयोग की क्या आवश्यकता है, और अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता है तो उसका निर्धारण किस प्रकार होता है। तो उसका निर्धारण होता है कि जो बहुसंख्यक समुदाय के अनुपात में 1% होता है वह अल्पसंख्यक माना जाएगा, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या तो भारत में 20% है, तो फिर वह अल्पसंख्यक नहीं है। और फिर देश में या फिर राज्य में बहुत 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या घटी है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। तो इस प्रकार से तो बहुत से राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के स्तर पर, न्यायपालिका के स्तर पर, संसद संविधान के स्तर पर भारत देश में आज भी भारत तोड़ो की राजनीति चल रही है, हिंदुओं को समाप्त करो की राजनीति चल रही है। और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अभी देखिए कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ है। बांग्लादेश में जो अभी सरकार है यूनुस खान, उसके साथ संबंध है। और यह लोग पूरी तरह से आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। इनके जो बड़े बड़े कांग्रेस के जो बड़े बड़े सांसद हैं, जो वकालत भी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका अच्छा गहरा पैठ है, वह आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की साजिश देश में चल रही है। विदेशी मीडिया में कहा जाता है कि भारत दंगों का देश है, भारत में रोज दंगे होते रहते हैं। भारत देश दंगों का देश क्यों है? भारत देश दंगों का देश इसलिए है कि यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ का कानून, यह सब ढीला है, लुंज पुंज है, इसीलिए भारत को दंगों का देश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि बहुत ही कड़ाई से दंगाइयों के साथ निपटा जाता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक या इसको कम नहीं किया जा सकता है। यह दंगा फसाद बढ़ता ही रहता है। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी लागू हो और मस्जिद मदरसा नाम का कोई चीज़ ही नहीं हो। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सामान्य स्कूलों में पढ़ाई कीजिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर साल लाखों की संख्या में मौलवी तैयार होता है, लाखों की संख्या में हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि इतना लाख छात्र फौकानिया की परीक्षा में बैठे हैं, इतने लाख छात्र मौलवी बने हैं, इतने लाख मस्जिद बने हैं, इतने लाख मदरसा बने हैं। तो जब तक मस्जिद मदरसों को समाप्त नहीं किया जाएगा, और हम यह नहीं कहते कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि भारत में लगे कि अब गृह युद्ध होने वाला है और भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। हम छोटे छोटे शहरों में देखते हैं कि जितने मोहल्ले होते हैं उतने मस्जिद होते हैं, उतने मदरसे होते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो कि हम पाकिस्तान में आ गए हो, बांग्लादेश में आ गए हो। तो भारत का इस्लामीकरण रोकना है, भारत में जिहाद आतंकवाद को रोकना है, तो मस्जिद मदरसों पर, विशेष करके मदरसों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी जाकर के भारत देश से दंगे फसाद समाप्त होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।